हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफएक्स वाला। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आज के दिन में यानी कि 7 जुलाई को मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है और कहां कहां हम ट्रेड कर सकते हैं, कहां कहां हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। हम लोग इस वीडियो में दो स्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे, एक गोल्ड और दूसरा बिटकॉइन, है ना। तो इनके स्क्रिप्ट के बारे में बात करने से पहले देख लेते हैं इस वीक हमारे पास न्यूज, क्योंकि आज मंडे है तो इस पूरी वीक हमारे पास ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूज है, रेड फोल्डर न्यूज है, जिसमें हम मेजरली यूएसडी के बारे में देखते हैं। तो यूएसडी का एक एफओएमसी मीटिंग है, मिनट्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखते हैं अब मीटिंग में क्या आता है, उसके हिसाब से कुछ मार्केटिंग में वोलेटिलिटी हम लोग को मिल सकता है। और एक अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भी कुछ बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिल रहा है पिछले कुछ वीक से मैं देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ 100 पिप्स के आसपास का स्पाइक आपको देखने को मिल सकता है अनएम्प्लॉयमेंट के। अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा ये होता है कि किसी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज़्यादा है या कितना कम है। ऑब्वियस सी बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट जितना कम होगा उस कंट्री के लिए वो चीज़ें उतना ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट कम है मतलब कि ज़्यादा लोगों के पास काम है मतलब कि इकोनॉमी बूस्ट करेगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट जितना कम आएगा यूएसडी के लिए वो उतना अच्छा है। और यूएसडी के लिए अगर कोई चीज बहुत अच्छा है तो गोल्ड और बिटकॉइन के लिए वो चीजें उतना ही नेगेटिव होता है ना। तो बस ये वेडनेसडे को है और ये थर्सडे को है, 2 दिन है हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज। बाकी आज मंडे है, आज कोई न्यूज नहीं है, तो देखते हैं मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी तो नहीं मिलेगा हम लोगों को, लेकिन आइए बात करते हैं स्क्रिप्ट्स पे। तो सबसे पहले अपने पास गोल्ड का ये चार्ट है, 1 डे का। आप देख सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है। अब इस जगह पे देखेंगे ना तो मार्केट का ये एक लो है, फिर एक हाई है। मार्केट इस लो हाई के अंदर भी ट्रेड कर रहा है। तो इसके ऊपर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और इसके नीचे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे तो कुछ खास नहीं है, यहाँ हम बोल सकते हैं कि यहाँ अपने पास एक लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, देखेंगे। हालांकि मार्केट अभी यहाँ से बहुत बोल्ड है, तो अभी तो कुछ खास है नहीं यहाँ पे। थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो 4 आवर का स्ट्रक्चर देखेंगे। 4 आवर का स्ट्रक्चर भी बुलिश ही है ना। तो मार्केट कुछ इस तरीके से ट्रेड कर रहा है। ये लो था, हाई था, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट बोल सकते हैं या पुल बैक बोल सकते हैं। ये एक ठीक ठाक रिट्रेसमेंट था, मार्केट टॉप और फिर इसका ब्रेकडाउन दिया तो मार्केट का डाउन ट्रेंड था। फिर मार्केट यहाँ आया इधर और फिर इसका हाई ब्रेक किया तो मार्केट अप ट्रेंड में आया अभी। मतलब कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इधर पड़ा हुआ है और ये नीचे चेंज ऑफ कैरेक्टर है। तो इस 4 आवर के टाइम फ्रेम से भी मार्केट हमारा क्लियर अप ट्रेंड में है। लेकिन 4 आवर के टाइम फ्रेम पे तो हम ट्रेड करेंगे नहीं, हमें तो इंट्राडे में ट्रेड करना है, तो थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे रहना है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर अगर हम देखें, पहले की चीज़ों को अगर मैं हटा दूँ क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है मुझे। चार्ट थोड़ा क्लियर रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक किया है। एक यहाँ देखेंगे तो मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक किया है ना। तो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट थोड़ा डाउनसाइड मूव दे, इन सब से नीचे थोड़ा इन सब जगह का लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट आने वाले टाइम में आ सकता है। तो हम इसी तरीके से अपना ट्रेड प्लान करेंगे। और इधर देखेंगे तो हमारे पास 1 आवर का एक बहुत अच्छा सप्लाई जोन था, मार्केट वहां से रिएक्ट कर चुका था। कल नाइट में मार्केट जब खुला वहां से कंप्लीट सेलिंग था। हमारा एक्सपेक्टेड था कि अगर इन सब की लिक्विडिटी ले तो इसके 50% के आसपास इस जगह से कहीं हम लोग सेल के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन मार्केट रात को खुला और तब से कुछ ऐसा हमने सोच के रखा था कि कुछ ऐसा और फिर ये नीचे की लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे। लेकिन मार्केट खुला और वहां से डायरेक्ट नीचे ही आ रहा है। तो देखते हैं थोड़ा और लोअर टाइम फ्रेम में आकर के कि किस तरीके से ट्रेड हम आज कर सकते हैं। ये देखेंगे तो 15 मिनट का एक सप्लाई एरिया भी था हमारे पास, इन सबकी लिक्विडिटी लेता है, इस सप्लाई एरिया के आसपास से मार्केट करने वाला था। अब अभी जहां मार्केट है वहां भी बहुत अच्छा लिक्विडिटी पड़ा हुआ है और मार्केट अभी जस्ट लिक्विडिटी स्विप करके देखेंगे, मार्केट लिक्विडिटी स्विप करके ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ये ऊपर की तरफ आता है तो हम लोग अपने डे ओपनिंग के आसपास इसके नीचे से एक शॉर्ट पोजीशन, इस जगह से अगर कुछ बेयरिश मिलता है हमें तो हम यहाँ से एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। बाकी इस जगह भी देखेंगे तो देख रहे हैं कि बहुत देर से ये सपोर्ट बना हुआ था, अभी रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो हम लोग डाउन साइड का ट्रेड देखेंगे। अभी डाउन साइड का ट्रेड मुझे
ये जहां है मार्केट, यहाँ से ऊपर की तरफ आकर के और फिर ये इधर नीचे की तरफ मिले, या फिर हो सकता है कि ये ट्रेड यहाँ से ऊपर जाए और फिर यहाँ से नीचे की तरफ मिले। और ये जो हमारा सप्लाई एरिया है, ये तीन पॉसिबिलिटीज हमारे पास है। बस आप देखिए, जहां से गेट सबको दिखता है आप वहां से शॉर्ट कर सकते हैं। बस आपका रिस्क रिवॉर्ड देख लेना अपने हिसाब से सही होना चाहिए। और बेशक अगर इसका ब्रेकडाउन करता है तो फिर तो बहुत अच्छा हम फॉल देख सकते हैं, थोड़ी नीचे लेवल, इस लेवल तक का फॉल हम देख सकते हैं आज के दिन में, अगर आता है तो। और अगर इन सब जोन का ब्रेकआउट कर देता है ऊपर की तरफ, तो फिर 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। फिर जब तक इन सब का ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक बाइंग के बारे में हम बिल्कुल नहीं सोचने वाले, सिर्फ सेलिंग के बारे में सोचने वाले। अगर इसका ब्रेकआउट होता है ऐसा, इन सब का ब्रेकआउट अगर ऐसा कुछ होता है, फिर इसके रीटेस्ट पे कुछ ऊपर की तरफ बाइंग के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो देखते हैं जैसा होगा। मैं ट्रेड जैसा भी लूंगा वो शाम को मैं अपडेट करूंगा, और बाकी जो भी एनालिसिस अभी मैं बता रहा हूँ वो कैसा होता है उसके बारे में हम लोग सामने एक वीडियो बनाएंगे और दोबारा इसको देखेंगे। ठीक है, ये सब है प्लान गोल्ड का, हम ऐसे ही प्लान कर सकते हैं। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक हम बाई के बारे में बिल्कुल नहीं सोचने वाले हैं, हम सिर्फ सेल के बारे में सोचेंगे। सेलिंग के लिए अपने पास पॉइंट्स है, सेलिंग के लिए अपने पास ये पॉइंट्स है। यहाँ से सेलिंग कर सकते हैं, इस जगह से सेलिंग, सॉरी इस जगह से सेलिंग देख सकते हैं, यहाँ से सेलिंग देखेंगे, या फिर इस जोन में सेलिंग देखेंगे, है ना। सबसे सेफेस्ट सेलिंग यही मिलेगा हमें। या फिर अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर हम लोग बाइंग के बारे में सोचेंगे। ऐसा नहीं है कि सीधा इस जोन पे आने के बाद हम यहाँ पे सेल कर देंगे मार्केट को, नहीं। यहाँ पे आने के बाद कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमारे पास बनना चाहिए, जैसे मार्केट आ रहा है ऐसे इसके आसपास या इसके थोड़ा नीचे आएगा, कुछ ऐसा बनाएगा, और फिर ऐसे चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगा लोअर टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तब हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे। ऐसा नहीं कि सीधा, हो सकता है कि मार्केट ऐसा आ रहा है और ये सीधा ऐसे निकल जाए, तो फिर यहाँ सेलिंग तो कहीं से मना ही नहीं है ना। तो जब तक लोअर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन ना मिले तब तक सेल बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए अब बीटीसी पे बात करते हैं, बिटकॉइन किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं हम। बिटकॉइन को भी देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, एक्सट्रीम बुलिश। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो बस एक लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है, मार्केट ऊपर गया है। देखिए मार्केट को देखिए एक बार थोड़ा, डेली टाइम फ्रेम पे यही है, इसको 4 आवर पे देखेगा फिर ज्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा, और 1 आवर पे और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। मतलब धीरे धीरे करके डाउन की तरफ जाएंगे। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ ये जगह पे देखेंगे ना तो मार्केट एक टॉप बनाया, सेकेंड टॉप बनाया और थर्ड टॉप बनाया। लेकिन तीनों टॉप के बारे में अगर हम देखें ध्यान से, तो फर्स्ट टॉप से मार्केट डायरेक्ट नीचे आ गया, सेकंड टॉप से मार्केट बहुत नीचे आया, रिट्रेस करने के बाद वापस बहुत अच्छा नीचे आया। लेकिन थर्ड टाइम मार्केट बिल्कुल भी नीचे जाने के मूड में नहीं है। इसको इसको देखिए, अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखिए अभी जो मार्केट कर रहा है, देखिए हमने प्लान किया था इस जगह या इस जगह कहीं एक से बाई करने का, लेकिन यहाँ क्योंकि रात में आया तो हम लोगों ने ट्रेड नहीं किया है। वेट कर रहे थे इस सर्कल पे आएगा तो ट्रेड करेंगे। कल शाम को बहुत अच्छा मूवमेंट आया था, ये शाम के 6:30-7 बजे के आसपास ये बहुत अच्छा मूवमेंट आया था। ये जोन पूरा ब्रेक किया था। ये जोन कैसे बनता है कि इस जोन में बायर्स भी होते हैं, सेलर्स भी होते हैं। इस जोन में बायर्स भी होते हैं, सेलर्स भी होते हैं। अब सोचो कि इसके जितने भी टॉप वाले पॉइंट्स हैं, इसके जितने भी टॉप वाले पॉइंट्स हैं, यहाँ से किसी ने मार्केट को सेल किया होगा, इन सब जगह से सेल किया होगा, यहाँ से भी सेल किया होगा। ये धीरे धीरे हाई नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यहाँ से भी किसी ने सेल किया होगा। सोचिए मार्केट ऐसे नीचे आया होगा, फिर यहाँ होगा, फिर सेलिंग किया होगा किसी ने, फिर थोड़ा ऊपर गया होगा, फिर सेलिंग किया होगा, फिर ऊपर गया होगा, फिर किसी ने सेल किया होगा। तो ऊपर बहुत लोगों के स्टॉप लॉस पड़े हुए थे इस जगह पे, बहुत लोगों के स्टॉप लॉस पड़े हुए थे, सबका मार्केट स्टॉप लॉस ले चुका है। लेकिन नीचे जिन लोगों ने बाई किया था, यहाँ बाई किया था, यहाँ बाई किया था, यहाँ बाई किया था, इस जगह पे जो लोगों ने बाई किया हो, इन सबका स्टॉप लॉस अभी सेफ है। और नीचे देखेंगे तो 1 आवर के टाइम पे एक बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है। तो हम एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि मार्केट आएगा इन सबका स्टॉप लॉस लेने के लिए, तो नीचे वाले एरिया से हम लोग बाइंग करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, मार्केट आया नहीं उस लेवल पे, तो कोई बात नहीं, फिर देखेंगे अब जब आएगा तो सोचेंगे। लेकिन ये एक फ्रेश डिमांड जोन है, बहुत अच्छा डिमांड जोन है ना। तो आने से हम लोग ट्रेड जरूर करेंगे। बाकी 1 आवर के टाइम पे बीटीसी को देखे तो 1 आवर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ये, और 1 आवर का ही
1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मार्केट, थोड़ा और जूम आउट करते हैं, ये मार्केट का लो है, हाई है, मार्केट उसके अंदर ही ट्रेड कर रहा है, इस जगह पे ब्रेकडाउन दिया, तो हमारा सेंटिमेंट क्या होना चाहिए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में, तो हम सेल के बारे में सोचेंगे, है ना, सेल के बारे में सोचेंगे। अब मार्केट यहाँ पे आया है, ये इसका बहुत अच्छा, ये एरिया जो है ये बहुत अच्छा सेलिंग का एरिया, तो यहाँ पे जहां भी हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा हम उसे हम उस समय सेल करेंगे, लेकिन वेट करेंगे, जबरदस्ती नहीं करना है, जब तक मार्केट यहाँ ना आए तब तक सेल नहीं करना है, और उसके आने से पहले फिलहाल अभी जो है वो बाइंग के लिए हम लोग देखेंगे। थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो इस इन सब एरिया पे लिक्विडिटी पेंडिंग है, बहुत लोगों ने इन सब जगह से बाइंग करके ऊपर की तरफ गया हुआ है, यहाँ यहाँ से बाइंग है, यहाँ से बाइंग है, तो मार्केट एक बार इन सब पे लिक्विडिटी लेने आएगा, और जब आएगा तो हम देखेंगे या तो इस सब जगह से, नहीं तो फिर कोशिश करेंगे कि इस लेवल पे आए, तब हम लोग बाइंग के बारे में सोचेंगे। 15 मिनट का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो 15 मिनट के, मैं थोड़ा इन सबको क्लीन करूँ, ये जितने टेक्स्ट होते हैं बाद में बहुत, थोड़ा चार्ट इसकी वजह से साफ नजर नहीं आता, हाँ, तो बस अभी जिसकी जरूरत है उसको देखते हैं। 15 मिनट का ब्रेकअप स्ट्रक्चर था, मार्केट आया, रिट्रेस किया, यहाँ भी देखेंगे तो एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ है, 15 मिनट का ब्रेकअप स्ट्रक्चर। अब देखेंगे मार्केट वापस रिट्रेस कर रहा है, तो ये हमारा 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, है ना, बाकी इन सब जगह पे लिक्विडिटी पेंडिंग है, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि इन सब की लिक्विडिटी ले और मार्केट हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी अभी अगर देखेंगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर ये बुलिश है तो हम लोग बाइंग के बारे में सोचेंगे। ये इधर से इधर तक एक बहुत अच्छा प्लस डिमांड एरिया है, 15 मिनट का, 15 मिनट का डिमांड एरिया बहुत अच्छा है, यहाँ से मिलेगा, हम लोग बाइंग करेंगे, इसके नीचे का स्टॉप लॉस कुछ ऐसा स्टॉप लॉस नीचे का, और टारगेट कम से कम अपने सप्लाई एरिया के तक सोचेंगे, इस एरिया तक, कि हो सके टीपी आज आ जाए, हो सके टीपी कल आए, लेकिन क्रेडिट बनेगा तो कुछ ऐसा ही बनेगा। अब ऐसा नहीं कि यहाँ आने के बाद सीधा हम बाई कर लेंगे, यहाँ आने के बाद देखेंगे कि कुछ मार्केट ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, कोई स्विंग बनाएगा, ब्रेक करेगा, फिर हम यहाँ पे देखेंगे कोई डिमांड एरिया है, तो ऐसे करके ऐसा ट्रेड, तो कुछ ऐसा बने उसके बाद ही ट्रेड लेना है, ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली यहाँ आएगा मार्केट और हम बाई करेंगे, नहीं, जब तक लोअर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन 1 मिनट और 3 मिनट का कंफर्मेशन नहीं मिलता है तब तक बिल्कुल ट्रेड नहीं करने वाले हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर बुलिश है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग हमेशा बाई करेंगे, वो जरूरी थोड़ी है, कभी ना कभी तो स्ट्रक्चर सेट होगा ना, तो हो सकता है कि मार्केट आए और नीचे की तरफ ब्रेक करे, तो फिर उस हिसाब से प्लान करेंगे, ब्रेक करेगा तब भी हम इस एरिया पे आने के बाद, यहाँ से इस जगह पे आने के बाद हम बाइंग के बारे में बिल्कुल दोबारा सोचेंगे, अगर मुझे यहाँ बाइंग मिलता है तो कोई ऊपर वाले टारगेट के लिए, ठीक है। तो बिटकॉइन में हम ऐसे ट्रेड कर सकते हैं और गोल्ड में ऐसे ट्रेड, अभी तक के सिनेरियोस यही बोलते हैं, बाकी अगर ग्लोबली कुछ होता है, अभी तो वॉर वगैरह चल ही रहा है और डॉलर भी थोड़ा वीक है, तो आपको बिटकॉइन और गोल्ड में बुलिश मोड थोड़ा ज्यादा मिल सकता है। डॉलर वीक है इस वजह से कि द बिग ब्यूटीफुल बिल आया है ना अमेरिका में, उसकी वजह से क्या है कि उसकी पॉलिसी में एक ये भी है कि आप अपने कंट्री से, आप जहाँ डॉलर डॉलर में अगर आप अर्निंग कर रहे हैं और वो डॉलर कहीं भेज रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप अमेरिका में जॉब कर रहे हैं, वहां पे आपको डॉलर में पेमेंट मिल रहा है, आप अगर आप उसको अपने घर पे किसी भी कंट्री में लाइक इंडिया और कहीं भी भेज रहे हैं, तो उस पर पहले तो था कि 5% का टैक्स लगेगा, लेकिन अभी वो 1% पे है, तो कुछ ना कुछ डॉलर के लिए वो थोड़ा नेगेटिव ही है, और देखते हैं क्या होता है, कैसे चलता है, बाकी डॉलर पे मैं वीडियो बनाऊंगा, अभी फिलहाल 2 वीडियो है, 2 स्क्रिप्ट के बारे में बात की है मैंने, ओके, थैंक यू। जैसा भी होता है शाम में दोबारा से मैं अपडेट करूंगा कि ये कैसे चला, हम लोगों ने कैसे ट्रेड किया और कहाँ कहाँ हमें ट्रेड कर सकते हैं, ओके, थैंक यू।